हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला हकीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान शुरू हो गई है और बच्चे जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखते उन लोगों का सुबह का पोरेज दे दिया है और बस मैं जा रही हूँ खजूर लेने के लिए। सारी चीज़ें ले ली थी पर खजूर ही नहीं ली थी, तो बस वही लेने के लिए गए थे। ये ग्लोव है, मेरे हाथ से ऑन नहीं हो रहा, अमीरुद्दीन के भी हाथ से नहीं। ये है मेरा मोहम्मदीन और इसके हाथ से बिना इलेक्ट्रिसिटी के मोहम्मदीन के हाथ से लाइट ऑन हो रहा है। लेट्स ट्राई असलीहान। हाँ, सो क्यूट। व्हाट्स अ डिफरेंट? ट्राई माय हैंड। हाँ, दैट्स मैजिक। फिर सारी चीज़ें अब हम तैयारी करेंगे इफ़्तार की। तो ये पाइज़ मैंने निकाल के रखी थी, तो बस यही बेक कर लेंगे। तो मैंने ओवन तो ऑन कर दिया है, अब सारी पाइज़ रख देने वाली हूँ मैं ट्रे में, क्योंकि पाइज़ को बेक होते ना थोड़ी देर लग जाती है। तो इसलिए ना पहले मैं यही काम करती हूँ कि ओवन ऑन कर दूँ, प्री हीट करने के बाद पाइज़ अच्छे से बेक हो जाए। और ये मेरी फेवरेट है, स्टेक पाइज़। बस फिर बच्चे बाहर खेल रहे हैं। माँ, मेरे पास चॉकलेट है, खाएगा? मेरे पास दूध है, पिएगा? पिएगा? दे दे। चॉकलेट खाएगा? खाएगा? नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिएगा? तो क्यूट यू। इन लोगों का प्लेइंग टाइम चल रहा था। फिर मैं अंदर गई और थोड़ी और चीज़ें ट्राई की। तो आज इफ्तार में था स्प्रिंग रोल्स, जलेपिनो समोसास और दूसरे पलोज मैंने थोड़े फ्राई कर लिए। तो मैं क्या करती हूँ, पहले 2 ट्रे बनाती हूँ। एक ट्रे पहले इफ्तार के टाइम पर जब अज़ान होती है ना तब खा लेते हैं, और दूसरी वाली जब रोज़ा खोल कर नमाज़ पढ़ने के बाद तब खाते हैं। तो बस मैं वही सारी अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर। तो एक प्लेट में मैंने ये पलोज रख दिए थे और एक ट्रे में मैंने स्प्रिंग रोल्स रख दिए थे। देखिए गाइस, पाइज़ भी इतनी अच्छी बेक हुई है। स्टेक पाइज़ ना मेरी फेवरेट है। यहाँ पर मैंने दोनों प्लेटर बना लिए हैं, दोनों ट्रे हमारी रेडी है। बस अब हम दुआ करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं ना तो पहले ज़मज़म पीते हैं और खजूर खाते हैं, और फिर हलीम तो हम लोग के वहाँ रोज़ ही सभी को पसंद है। ये वाली चटनी ना इतनी अच्छी टेस्टी मेरी मदर-इन-लॉ बनाती है, उनकी रेसिपी है, पर इस बार मैंने बनाई है। और ग्रीन चटनी, ये 2 चटनी हम लोग हमेशा रोज़ाना ही खाते हैं। बस फिर रोज़ा खोल दिया था, नेक्स्ट डे हो गया है, सहरी का टाइम, नमाज़ पढ़ ली है। और मेरे हस्बैंड ना सहरी में एग्स खाते हैं, तो बस वही मैंने बना दिया था। और दोनों बच्चे भी उठ गए थे। मैं सिर्फ थोड़ा सा दूध और एक रस्क खाती हूँ, तो दोनों बच्चे उठ गए थे। सहरी में रोज़ ही उठ जाते हैं उन लोग ना, कुछ खाने भी नहीं देते, बस ऐसे ही बैठकर रोते रहते हैं। फिर बच्चों को सुला दिया, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सब सो गए थे। फिर मुझे ना ऐसा होता है ना, जब रोज़ा होता है ना सारी चीज़ें खाने का इतना दिल करता है, तो मुझे ना आलू समोसास खाना चाहिए, पटेटो समोसास होते हैं ना वो। तो यहाँ पर ना मैं वही बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं ना उसमें इजीली जो नॉर्मल होते हैं ना वैसे ही बना रही थी। तो मैंने पैन में थोड़ा ऑयल डाल दिया था, फिर ज़ीरा थोड़ा सा हो ना, उसके बाद थोड़े स्पाइसेस जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रीन चिली डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है। तो बस ये पैन को हम मूव कर लेंगे, थोड़े चिलीज़ का थोड़ा जला जो कच्चापन निकल जाए ना वहाँ, उसके बाद फिर हल्दी, रेड चिली स्टोव पर से मूव करने के बाद सब डालने हैं पाउडर स्पाइसेस, वरना जल जाएंगे। धाना जीरा और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो हमने पोटैटो मैश किए थे ना उसके अंदर डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना। आप इस मोमेंट पर इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था, मुझे ना चटनी के साथ खाना था, तो इसलिए मैंने लेमन जूस स्किप किया था। यहाँ पर हम वो फ्लावर और वाटर को मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो हम समोसे में लगाते हैं ना चिपकाने के लिए ग्लू, वो भी रेडी है। यहाँ पर मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। और बस फिर
थोड़े अभी फ्राई करेंगे, थोड़े बाद में, क्योंकि इतने सब मैं अकेली तो नहीं खा सकती, क्योंकि अमीरुद्दीन और मेरी सास उन लोगों को पोटैटो समोसा नहीं पसंद है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैंने मन समोसा निकाल लिया है। ये सब हम लोग ने बना के रखा था ना, तो इतनी हेल्प हो जा रही है कि सब बार बार बनाना नहीं पड़ रहा है। सारी चीज़ हम लोग ने बना के रखी थी। तो मैं यहाँ पर क्रीमी चिकन पाइस भी, क्योंकि सबको पसंद है पाइस, हम लोग रोज़ ही बेक करते हैं, तो बस मैं वो भी निकाल लूँगी। मैं ना 3-4 बजे से निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। पाइस ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। वो जब फ्रीज़र में से आइस होके जब बेक होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है, अच्छी खिलती है मतलब। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी पाइस निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हम लोग काउंट करके निकालते हैं ताकि वेस्ट ना हो चीज़ें। वैसे ही रमज़ान में इतनी बरकत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकालती। इतने निकालने के बाद भी काउंट करके फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है। आप लोगों के वहाँ भी ऐसा ही होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत दे देता है रमज़ान के मंथ में। बस फिर यहाँ पर मैंने थोड़े चीज़ कबाब निकाल लिए थे, जो कि हम लोग पूरी के साथ सर्व करेंगे। तो ये भी मैंने थोड़े से ही निकाले हैं, बच्चे थोड़े ज़्यादा खाते हैं ये, तो 2-3 ज़्यादा उन लोगों के लिए निकाल लेते हैं। फ्रीज़र में से सारी चीज़ें निकालने के बाद ना हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, रेड आइस जैसे हो जाते हैं। वैसे सारे कंटेनर में अच्छे से असेंबल कर दूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से रख देनी है, क्योंकि ये रोज़ का ही काम है, रोज़ ही सारी चीज़ें निकालनी ही होती है। तो बस वही मैं रख रही थी यहाँ पर, ये सब चीज़ें निकाल ली है। बच्चे सो रहे थे, वो भी उठ गए हैं। मोहम्मदीन उठते के साथ ही इसकी बाइक लेकर निकल जाता है, और अभी ये मैस करने वाला है। अभी आंटी ने इतना अच्छे से रूम सारा क्लीन किया हुआ है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है ना। पर मोहम्मदीन जैसे उठता है ना, असलिहान और मोहम्मदीन दोनों सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, पर वही ऐसे ही बच्चे भी खेलते हैं। फिर बस बाहर गए थे, थोड़ा खेलने के बाद बच्चों के साथ समोसे फ्राई किए। देखो मोहम्मदीन अपनी प्लेट लेके आ गया था। ये ना समोसे को मूसा मूसा बोलता है, और मोहम्मदीन को समोसे बहुत पसंद है। असलिहान इतनी नहीं खाती, उसको ना कबाब और वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, और असलिहान को तो स्वीट ज़्यादा पसंद है, डिज़र्ट और वो सब। तो बस यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया है। मैं यहाँ पर ज़मज़म फल कर रही थी छोटे ग्लास में, और हमारी इफ्तारी रेडी है। तो बस हम अज़ान का वेट करेंगे, दुआ करेंगे। आप लोग भी हम लोग के लिए ज़रूर से बहुत बहुत सारी दुआ करना, हम लोग भी सबको दुआ में याद रखेंगे। बस फिर इफ्तार हो गई है, मैं वॉक करने के लिए गई थी, वॉक करके आई, सारा मैस बच्चों ने कर दिया है। फिर तरावी पढ़ने के बाद ना अमीरुद्दीन कुछ भी डिज़र्ट खाते हैं, तो वहीं पर मैंने ये सेगो डिज़र्ट बनाया हुआ था।